बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरी बहनों, पार्सल्स की कुछ कंप्लेंट्स हैं कि पार्सल डिलीवर नहीं हुए। 1 वीक से लोग वेटिंग पर हैं। इस वीक में थोड़ी सी कंप्लेंट्स चलेंगी। पिछले वीक के जो हमारे पार्सल्स थे, यानी कि थर्सडे टू मंडे पार्सल, वो लेपर्ड के हब में होल्ड कर दिए गए थे। इनकी कुछ अपना पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, कोरियर के पर्सनल इश्यूज़ की वजह से वो पार्सल हब में होल्ड थे, जिसकी नॉलेज ही, इन्फॉर्मेशन ही मुझे कल मिली है कि पार्सल होल्ड हुए हैं। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और मंडे, ये 4 दिन की शिपमेंट इट्स मीन दैट मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 शिपमेंट्स जारी होती हैं पर डे पर। तो आप लगा लो तकरीबन 16 या 15 समथिंग, नहीं हाँ 12 जो है ना शिपमेंट्स का मतलब है कि दर्जनों पार्सल जो हैं वो कोरियर में लेपर्ड के हब पे होल्ड कर दिए गए थे। कराची के हब पे, लेपर्ड कराची के हब पे होल्ड कर दिए गए थे थर्सडे से लेकर मंडे तक के पार्सल, जिसकी वजह से पार्सल की डिलीवरी आप लोगों को टाइम पर नहीं मिली, जो कि मंडे मिल जानी चाहिए थी। थर्सडे वाला पार्सल इट्स मीन दैट उसे मंडे डिलीवर हो जाना चाहिए था। फ्राइडे वाले भी मोस्टली जो सिंध के पार्सल हैं वो तो डिलीवर हो ही जाते। तो वो सारे पार्सल जो ओवरनाइट पार्सल है, डिटेन पार्सल भी थर्सडे वाले डिलीवर होने चाहिए थे। तो वो सारे पार्सल डिलीवर ना होने की वजह कोरियर की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आपस में चल रहे थे, जिसकी वजह से सारे उन्होंने पार्सल सबके ही होल्ड कर दिए थे। मुझे इसकी नॉलेज मिली कल, जब इन्फॉर्मेशन मिली कल, जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली दैन मैंने बात करी, मेरी मीटिंग हुई और उसके बाद उन पार्सल्स को रीफॉरवर्ड किया गया, बड़ी इमीडिएटली रीफॉरवर्ड किया गया। लेकिन रीफॉरवर्ड करने में ही जाहिर सी बात है, आपको खुद को पता है कि कल का ऑफ था कोरियर का, तो वो रीफॉरवर्ड आज सुबह किए गए हैं सारे पार्सल। जब आज सुबह वो पार्सल रीफॉरवर्ड किए गए हैं जितने हब पे होल्ड थे, तो उनको डिलीवर होने में तकरीबन फ्राइडे सैटरडे तक जाकर वो मुकम्मल होंगे, और मे भी कुछ पार्सल मंडे भी हो सकता है कि डिलीवर हों। यानी 1 वीक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। प्लीज़ मेरी बहनों, जिन लोगों के पार्सल, हाँ तो मंडे इंशाल्लाह ताला कंप्लीट पार्सल डिलीवर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तकलीफ़ के लिए बहुत माजरत मेरी बहनों। देखिए, जब काम चल रहा होता है, एक बिज़नेस चल रहा होता है, तो ये प्रॉब्लम्स साथ साथ चलती रहती हैं, इश्यूज़, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब वो लेपर्ड की अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से अब सर्कल रुका, और ख़ाली हमारा नहीं, उन्होंने सबके पार्सल रुके। तो वो जो सबके पार्सल रुके हैं, हम सब क्लाइंट्स को परेशानी हुई। इसी तरह जब मेरे पार्सल उधर रुके हैं, तो मेरे साथ मेरे हज़ारों क्लाइंट्स हैं, उन हज़ारों क्लाइंट्स को परेशानी हो रही है। मतलब दर्जनों पार्सल निकल चुके हैं। तकरीबन मेरे हिसाब से 1000 से ऊपर पार्सल होंगे जो कि पेंडिंग है। तो उन 1000 लोगों को उनकी क्यूरीज़ को आंसर करना वो इस वक्त पॉसिबल नहीं हो पाएगा स्टाफ के लिए इतने ज़्यादा रश में। तो इसलिए ये वीडियो अपलोड की जा रही है कि तकलीफ़ के लिए बहुत माजरत मेरी बहनों। जल्द से जल्द इस वीक में हम पार्सल आप लोगों तक पहुँचा देंगे। थोड़ा सा आप लोगों को ऑपरेट करना होगा। आप ये देखो कि जिस वक्त काम चल रहा होता है, रश चल रहा होता है, या कोई बिज़नेस चल रहा होता है, हर चीज़ में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको सर्वाइव करके बंदा आगे बढ़ता है। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम आया है कुरियर की तरफ से, जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पार्सल रीफॉरवर्ड कर दिए गए हैं, ठीक है, आज सुबह से लेकर। लेकिन आप समझ सकते हो, अगर 1000 के ऊपर पार्सल हैं, तो अगर उन्होंने सुबह की मुझे कॉल दे दी कि मैम सुबह हम पार्सल फॉरवर्ड कर देंगे, आप टेंशन ना लीजिए, तो आप क्या समझते हैं कि ये फॉरवर्ड हो चुके होंगे सारे? पॉसिबिलिटी नहीं है कि 1000 के ऊपर पार्सल या 1000 में भी पार्सल जो हैं वो फॉरवर्ड हो चुके होंगे अब तक। वो प्रोसीजर चल रहा होगा अभी, वो ऑन प्रोसेस होगा अभी, और उसको पूरे को फॉरवर्ड करने में ही तकरीबन होल डे जाएगा आज हमारा। मतलब हमारा नहीं, कोरियर का, वो पूरे दिन डिस्पैचिंग में ही लगे रहेंगे इतने ज़्यादा पार्सलों में। तो ज़ाहिर है एक दिन की जो शिपमेंट हमारी जाती है वो भी 2-2 दिन में समटाइम डिस्पैच हो रही होती है, क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है। हमारा तमाम प्रोसीजर मुकम्मल है, कोरियर में है वो पार्सल, तो उनका जो प्रोसीजर है उनको भी टाइम लगेगा ना। आज पूरा दिन उनकी डिस्पैचिंग लगेगी। जो शाम वाले और रात वाले पार्सल होंगे मे बी वो मंडे तक डिलीवर हो, बाकी सैटरडे हो जाएंगे। तो जहां आप लोग इतना साथ देते हैं, हमेशा कॉपरेट करते, पता नहीं लगेगा, मैं आपको बताती हूँ बस जी। तो आप हमेशा हमारे शाना बशाना रहते हैं, हम हमेशा हमारा साथ देते हैं। रश के टाइम में इस तरह का प्रॉब्लम सम टाइम हो जाता है। तो यहाँ मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं भी इस वक्त बड़ी डिस्टर्ब हूँ अपने बहनों की वजह से, उनकी तबीयत की वजह से। तो मेरी कुछ एब्सेंस चल रही है ऑफिस में, स्टाफ जो है सबको डील नहीं कर पाएगा, सबको आंसर नहीं कर पाएगा। लिहाजा आप लोग को जब ये वीडियो शेयर की जाएगी, इस वीडियो को देखिए, और जहाँ इतना साथ देते हैं वहाँ हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा फ्राइडे टू आप मुझे सैटरडे टू मंडे तक सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।